अच्छा, तो पिछले जो है एक ब्रीफ लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से पाक कलाम ये दावा करता है कि मसीह खुदावंद है। तो मुझे बताना थियोस का मतलब क्या होता है। यहोवा खुदा, अच्छा जी, तो यहोवा की हम्म, कैसे मसीह को भी थियोस कहा गया। हम्म, हम्म। कोई और हवाला कि मसीह के लिए थियोस इस्तेमाल किया गया। मैं तो थियोस की बात कर रहा हूँ यार, खुदा की बात कर रहा हूँ, मैं खुदावन की बात नहीं कर रहा। मिक्स ना किया करो चीजों को। हम्म, आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। खुदावंद के लिए यूनानी लफ्ज क्या था। हम्म, हम्म। What is it? What is the Greek word of it? तो आपने याद ही नहीं किया। वो ओमिक्रॉन, वो तो अल्फाबेट है। काइरियोस, ठीक है, ये याद रखना। ये लास्ट लेक्चर्स में करवाया था। लास्ट में लेक्चर इसलिए भी नहीं करवाया था, आपको आगे नहीं पढ़ाया कि आप लोग बंदे के पुत्र की तरफ पिछला याद भी कर रहे, लेकिन वो याद ही नहीं करना। ठीक है, तो ये यहोवा के लिए पुराने अहदनामा का यूनानी तर्जमा है। ठीक है, और इसके लिए जब हमने देखा था तो जैसे लूका दूसरा बाब 11वीं आयत में देखा कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। ठीक है, यहोवा का लफ्ज इस्तेमाल भी हुआ है। ठीक है, यहोवा के लिए यहोवा अब्रानी शक्ल है, यूनानी में उसको पेरियोस कहा जाएगा। ठीक है, और फिर ये भी कि जब आप मुकद्दसा मरियम और इलिशबा से जो है उनके दरमियान गुफ्तगू देखते हो, तो मुकद्दसा मरियम जब इलिशबा से मिलने गई है तो मसीह की पैदाइश कई महीने पहले जब मिलने गई है, तो इलिशबा ने कहा कि मुझ पर यह फजल कहां से हुआ कि मेरे खुदावन यानी यहोवा की माँ मेरे पास आई। अब जाहिर सी बात है, उस टाइम पे वो औरत जो है ना, आम मायनों में करियोस का जो लफ्ज है, खुदावन का जो लफ्ज है, वो किसी इंसानी हाकिम को कहा जाता था, इंसानी मास्टर को कहा जाता था। ठीक है, लेकिन हमें ये बात माननी जाननी चाहिए कि जनाब उस वक्त तो वो पैदा भी नहीं हुआ, अभी क्राइस्ट इज नॉट बॉर्न, अभी वो किसी आला मुकाम पर नहीं पहुंचा। बट इट इज द होली स्पिरिट हु इज गाइडिंग हर के ये यहोवा की माँ, खुदावंद की माँ। ओके, सो ही कॉल्स हिम याहवे। ठीक है, करियोस इट मींस कि क्राइस्ट इज गॉड। आमीन। और एक और मिसाल हमें फिर मिलती है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की कि वो कहता है कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। ठीक है, ये साया 40वां बाब तीसरी आयत, मती तीसरा बाब। ठीक है, उसकी तीसरी आयत हमें नजर आती है।
अब यहाँ पर खुदावंद की राह यानी यहोवा की राह, ठीक है, करियोस, यहोवा की राह तैयार करो। फिर फरिश्तों पर भी जो है ये बात जो है वो जाहिर की गई थी, ठीक है, फरीसियों पर, सॉरी। और जब ये बात फरीसियों पर भी जो है जाहिर की जाती है, जैसे पढ़िएगा जरा मत्ती 22वां बाब उसकी वर्स 44। हम्म, मैथ्यू 22 वर्स 40। हाँ, जरा कॉन्टेक्स्ट पढ़िएगा, मतलब 43 वर्स पढ़िएगा। सो उसने उन फरीसियों से कहा, अब फरीसी भी पागल नहीं थे कि क्राइस्ट जो है वो अपने लिए ज़बूर 110 उसकी पहली आयत जो है वो रिपीट करवा रहा है, ठीक है, और इसीलिए वो यही रोना डालते थे कि ये अपने आप को खुदा के बराबर कहता है, जबकि ऐसा था। हमें वो खुद खुदा था, ठीक है, मतलब खुदावंद जो है, मतलब खुदा बाप को डिनोट कर रहा है। खुदावंद ने मेरे यानी दाऊद के, ठीक है, खुदावंद करियोस से कहा, ठीक है। पुराने ज़माने में जब पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि एलोहीम का और यहोवा का जिक्र आपको मिलेगा। खुदावंद ने मेरे खुदा से कहा, ठीक है। फिर पौलुस रसूल भी जो है करियोस के ताल्लुक से जो है वो शहादत जो है वो पेश करता है, कहता है कि लेकिन हमारे नजदीक तू ही खुदा है, यानी बाप जिसकी तरफ से सब चीजें हैं, और हमें उसके लिए और हमें उसी के लिए है, और एक ही खुदावन करियोस यानी यहोवा है, यानी हु इज याहवे, यीशु मसीह, जिसके वसीला से सब चीजें मौजूद हुई और हम भी उसके वसीला से हैं। पहला कुरिन्थियों 8वां बाब 6ठी आयत, यही मैंने पढ़ा है, यही पहला कुरिन्थियों 8वां बाब उसकी 6ठी आयत में, ठीक है। फिर इब्रानी के खत में जो है जबूर नवीस, जबूर 102 उसकी 25 से लेकर 27वीं आयत को जो है वो कलम बंद करता है। जरा पढ़ले पढ़ना इब्रानियों पहला बाब उसकी 10वीं और 12वीं, 10वीं से 12वीं आयत तक। जी। और ये कि है खुदावंद तूने खुदा में दूध की दूध है और मां तेरे हाथ सारा है और ये सोच है कि तो पास आमीन। और वो सब खुशहाल भी हमारी पुरानी हो गई तूने चादर की तरह चिपकेगा और वो खुशहाल की तरह बदल अगर तू बोली है और तेरे बरस खत्म। आमीन। तो तूने कैसे बनाया सबको, फर्स्ट फर्स्ट आयत दोबारा पढ़िएगा। और ये कि है खुदावंद तूने खुदावंद जमीन की दूध है आसमान तेरे हाथ की, तारा ठीक है। अब यहाँ पे भी लफ्ज क्या इस्तेमाल किया गया, खुदा या खुदावन, क्या यूज किया गया? यहाँ पर खुदा खुदावन करियोस, ठीक है। अब इसको पढ़ो जबूर 102 25वीं आयत से आगे। हम्म, तूने कदीम से जमीन की तरह दुनिया जाए मां तेरे हाथ अब ये देखो ना, सेम आपको चीज आइडिया मिल रहा है। आगे वर्सेस पढ़िएगा। उन्हें सोच है मगर तो बाकी है बल्कि सब शाम रात पर नमाज की मानी से बदलेगा और वो बदल जाए पर तू ला तब आमीन। तेरे बरस दान कहा और तेरे बंदा के बरदान बरकरार है और उनकी नस्ल तेरे हुक्म करते सो द सेम थिंग जो जबूर नवीस पेश कर रहा है उसी को इब्रानियों का मुसन्निफ रिपीट कर रहा है, ठीक है। और वो मसीह को याहवे यानी खुदा के तौर पर वो पेश कर रहा है, उसके लिए फिर मुकाशवा 19वां बाब उसकी 16वीं आयत पढ़ते हो
और वहां पर लिखा है और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। आमीन। सो ये जिक्र करता है, ये बताती है, ये इस बारे में प्रूफ देती है कि मसीह यीशु जो है वो खुदा है। आमीन। अब आगे जो है चलते हैं, ये इस वाले पेज पे आ जाइए मेरे साथ। अलूहियत के दीगर मौसर तो मजबूत दावे के दीगर और कौन कौन से आपको बाइबली ऐसे सबूत मिलते हैं जिस ताल्लुक से आपको पता चलता है कि मसीह यीशु जो है उसकी अलूहियत के ताल्लुक से सीखने को मिलता है। यूहन्ना 8वें बाब उसकी 57-58 वर्स पढ़िएगा। यूहन्ना 8वां। तेरी उम्र तो अभी 50 वर्ष है, फिर क्या तू अब्राहम को देखा है? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इससे पूछे कि इब्राहिम पैदा हुआ है। अब यहाँ पर मसीह यीशु जो है वो कह रहे हैं कि अब यहूदियों ने तो कहा कि तेरी उम्र तो 50 वर्ष भी नहीं, बट तू कह रहा है कि जनाब तूने अब्राहम को देखा है। तू कह रहा है कि जनाब अब्राहम जो है वो ये दिन देखने का जो है वो मुंतजर था। तो हाउ कैन यू टेल, हाउ कैन यू से अबाउट दैट? तो वो फिर उसको यही कहते हैं कि इससे पेशतर कि अब्राहम होता, मैं हूं। अब जब उसने मैं हूं का लफ्ज इस्तेमाल किया है, यहूदियों को खटक गई होगी। ठीक है, और ये हमें पता चलता है। 59 वर्ष पढ़िएगा जरा। बस उन्होंने से माफी को पत्थर उठाया, मगर यीशु चुप कर है। अब वजह क्या थी? जो मैं हूं का जो वर्ड है वो उनके लिए बड़ा खटकता था, जिसका जिक्र खरूज 3 बाब 14वीं आयत में मिलता है, जहां पर खुदा अपना तारफ मूसा को जो है वो करके बताता है और वो कहता है मैं जो हूं सो मैं हूं। अब उनको ये खुदियों को पता था कि मैं हूं का लफ्ज आई एम का जो एक लकब है, फ्रेज है, ये आखिर यूज कौन करता है? ठीक है, तो उनको ये बात खटकने लगी और इसी वजह से जो है कि जनाब वो क्या करने लगे कि बस उन्होंने उसे मारने को पत्थर उठाए। ठीक है, और यही वजह थी कि वो मसीह को जो है वो परसिक्यूट करना चाह रहे थे, क्योंकि वो अपने आप को खुदा के बराबर जो है या खुदा पेश करता था। फिर मुकाशफा पहला बाब 8वीं आयत देखिएगा जरा। मुकाशफा की किताब उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत। खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादिर फरमाता है, मैं अल्फा और ओमेगा। ओके, तो मैं अल्फा और राइट इट डाउन इन नाम लिखा जब तक दफा लिखा। और चलो लिखो ना, ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। मैं अल्फा और, ठीक है, और अब 22वें बाब की 13वीं आयत पढ़िएगा जरा। जी जी। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल व आखिर, इब्तिदा व अब देखो पहले बाब में भी वही चीज, आखिर में भी, कि क्राइस्ट इज अल्फा और ओमेगा है, ही इज गॉड। आमीन। वो इब्तिदा, इंतहा, अव्वल और आखिर। फिर वो कहता है, उन्होंने लिखता है कि बादशाहों का बादशाह खुदावंदों का खुदा है। ठीक है, यूहन्ना की इंजील पहले बाब की पहली आयत में ये भी आपको मिलता है कि मैं यूहन्ना में जो है आपको पता चलता है कि ना सिर्फ उसमें पहली आयत में मसीह को बतौर खुदा पेश करता है, बल्कि कलाम के तौर पर लोगोस, LOGOS, ये याद रखना है, फिर OS लोगोस भी कहता है। और ये वही कलाम है जिससे सारा लश्कर बना था। पढ़ना जरा, जब में बड़ी जबरदस्त वर्स मिली मुझे, जबूर 33 उसकी 6ठी आयत, कि ये आखिर कलाम कौन था, कलाम क्या था, कैसे ऑपरेट हुआ। आसमान खुदा से कलाम और उसका सारा रिश्ता मुंह के दम से, हालेलुया, इसी कलाम के थ्रू बना है।
पहले बाब में चले जाए योना, तो वहां पर लिखे सब चीजें उसके वसीला से बनी है, पैदा हुई हैं। और फिर यही कलाम जो है पहले योना के पहले बाब की 14वीं आयत में क्या होता है, मुजस्सम होता है। हमें और मसीह अपने आप को फिर जो है एक बड़ा जबरदस्त सबूत जो हमें मिलता है कि वो उसके अलूहियत के ताल्लुक से आप नोट कर ले कि मसीह अपने आप को इब्ने आदम के तौर पर जो है वो पेश कर, मसीह का अपने आप को इब्ने आदम के तौर पर पेश करना जो है, ये लक़ब आपको 84 टाइम्स इंजीली बयान में मिले, 84 टाइम्स, ठीक है। 84 मर्तबा आपको ये जो है चारों अनाजील में मिलेंगे। पढ़िएगा जरा मत्ती 16वां बाब उसकी 13वीं है। मैथ्यू 16:13। जी जी, थोड़ा देर हाँ जी। जब यीशु कैसरिया या इसी के इलाका में, तो उसने अपने शिष्यों से ये पूछा, लोग इतने आदमी को क्या कहते पढ़ते जाओ। हैं? उन्होंने कहा, बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, हम्म, बाद एलिय्याह, बाद यिर्मयाह या नबियों में से कोई। यीशु उससे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमून पतरस ने जवाब कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा वो जिंदा खुदा का बेटा। मसीह अब इसके साथ जरा वो भी पढ़ना, लूका नामा बाब 18वीं। का महा- जब तन्हाई में दुआ कर फिर उसके पास, तो ऐसा हुआ कि उससे पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने जवाब में कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और बाद कहते हैं, और बाद एलिय्याह कहते हैं, और बाद ये कहते हैं कि नबी में से कोई। फिर उसने कहा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने जवाब में कहा, तू खुदा का तू खुदा का मसीह है, यू आर द अनॉइंटेड वन, तू खुदा का मसीह है। और जब भी आप खास तौर पर लूका की जो है इंजील पढ़ोगे, उसमें आपको सन ऑफ मैन जो है वो बाज़ औक़ात आपको मिलेगा। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और क्या नजात देने आया है, लूका के इंजील में। सो इब्ने आदम। फिर जब आप स्टिफनेस की गवाही देखते हो, जब उसको शहीद किया जा रहा है अमाल 7वां बाब में, तो वो जब उन इट्टा मारियां जा रही ने, तो वो आसमान को क्या क्या देखता है, खुला देखता है, और मसीह को जो है वो खड़ा देखता है वहां पर। तो वो क्या कहता है, वहां पर वो एक गवाही देता है और कि वो इब्ने आदम को खड़ा हुआ वहां पर जलाल में देखता है। मैं एक दिन सोच रहा था खुदावंद कि कुछ आप हमें पैसेजेस मिलते हैं जहां पर ये हमें लिखे कि वो बाप की दाहिनी तरफ, किब्रिया की दाहिनी तरफ जाकर बैठ गया। यहाँ पर स्टिफनेस को जो है वो खड़ा नजर आता है, वजह क्या है? कोई आप में से बताएगा दोनों? आप व्हाट? दैट इज ट्रू, वेरी गुड। इब्ने आदम, he is welcoming कि स्टिफनेस, आई एम वेटिंग फॉर यू, कम। आमीन। बहुत जबरदस्त, अच्छी बात है। और रोल मॉडल दे दिया था, वो इसलिए यही कह रहे हैं कि खुदावन forgive them, they don't know. Yes, exactly, बहुत अच्छी बात है, गुड। पढ़िएगा। गुड। जबूर की किताबें, जबूर से 5 किताबें। जी। पढ़ो, पढ़ो।
मेरा हाथ तेरे जैसी हाथ की तरफ के काम करो कि इब्ने आदम का जिक्र तूने अपने लिए ओके, ये प्रोफेटिकली क्राइस्ट के लिए स्पीक है, ठीक है, तो वहाँ परफेक्ट, पर एक काम का भी जिक्र कर रहा है तो पहली हाथ पर तो काम का इशारा है। तो जो इब्ने आदम यस, उसके लिए यीशु ठीक है। और फिर यही इब्ने आदम की जो इस्तिलाह है दानियेल इस्तेमाल करता है 7वें बाब में। 7वें बाब उसकी 13वीं, मसीह 7वीं आयत की 7वें बाब की 13वीं आयत, ठीक है। सो तेरा हाथ तेरी दाहिनी तरफ से इंसान पर हो, उस इब्ने आदम पर जिसे तूने अपने लिए मजबूत किया। ओके, ठीक है। फिर मैंने याद जबूर 80 उसकी 17वीं आयत, ठीक है। फिर दानियेल भी इसके ताल्लुक से बात करता है, लेट्स फाइंड इट अप नाउ, ठीक है। वो लेकिन इब्ने आदम में वो आदमजाद कहता है, बट मीनिंग इज द सेम, ठीक है। वो आदमजाद जो है वो उसका लफ्ज इस्तेमाल करता है। आदम का आदमजाद बेटा आदम का बेटा, ठीक है। आदमजाद, जाद मतलब बेटा, ठीक है। इब्ने मतलब बेटा, ठीक है। यस, खुदा के बोलने से और मसीह को खुदा का कलमा कहा गया, ठीक है। और फिर जब भी मसीह बात करता है दर हकीकत वो उसका कलाम नहीं है, वो बाप का कलाम है, ठीक है। इसलिए कहता है मैं वही कहता हूँ जो बाप को कहते हुए सुनता हूँ, वही करता हूँ जो बाप को करते हुए देखता हूँ, ठीक है। दैट इज द थिंग। इसलिए तो देखो ना, हम इसमें से कहते हैं कि हमारे अल्फाज में कुव्वत है। वाई? कि हमें वो इख्तियार दिया गया, रूहानी इख्तियार हमारे पास मौजूद है, ठीक है। और ये इख्तियार हमें मसीह की तरफ से मिला है। सो दैट इज द पॉइंट। मसीह बोलता था, हो जाता था। तो इसलिए मसीह ने ये भी देखे ना, मसीह ने स्पीकिंग के बारे में, स्पीकिंग फेथ के ताल्लुक से जब भी सिखाया, उसने ये भी यही सिखाया कि अगर तुम इस पहाड़ से कहोगे तो ये सिरक जाएगा, ठीक है। तुम अगर जनाब जी मैंने इंजीर के दरख्त पर लानत की तो उसी दम सूख गया, तुम भी करोगे तो बल्कि इससे बड़े बड़े काम करोगे, ठीक है। तो कलमे में कलाम करने में कुव्वत है, ठीक है। जरा पढ़िएगा मत्ती 26वां बाब, मैथ्यू 26, यस, कॉन्सेंट्रेट। जी, 64। यीशु ने कहा तूने खुद कह दिया बल्कि मैं तुझसे कहता हूँ उसके बाद तुम अपने आप को बादल की तरफ बैठे ओह वाह। आसमान के बादलों पर खाते तो व्हाट डज दिस मीन कि इब्ने आदम जो खुदा के दाहिने तरफ बादलों पर बैठा, हु इज ही इज गॉड। आमीन। इब्ने आदम का लफ्ज लकब इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि ये उसकी अलूहियत की तरफ इशारा करता है कि क्राइस्ट इज डिवाइन, मसीह इलाही है, इल्हामी है, ठीक है। ये उसकी अलूहियत के ताल्लुक जो है वो बताता है। फिर आगे अभी हमने देखा इब्ने आदम, अब इब्ने खुदा, या हमने पढ़ा था इब्ने अल्लाह। इब्ने अल्लाह या इब्ने खुदा जो है वो जो है इस ताल्लुक से बताता है कि मसीह की अलूहियत है, ठीक है। जरा पढ़िएगा हवाला जात मत्ती 2 बाब 15वीं आयत। हम्म, और है के मरने तक वही रहा ताकि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि मिस्र में मैंने अपने बेटे को बुलाया मिस्र से मैंने अपने मिस्र से मैंने अपने बेटे, नाउ दिस इज प्रोफेटिक। पुराने नामे में क्राइस्ट की पिताई से पहले कहा गया तो मिस्र से मैं अपने बेटे को बुलाऊंगा। इब्ने अल्लाह यानी खुदा बाप, थियोस, ठीक है। वो खुद
क्राइस्ट को अपना बेटा पहले दिया। ठीक है, पढ़िएगा जरा लूका 2 बाब 38 में आए। और वो उसी घड़ी जहाँ पर खुदा का शुक्र करते और उसका को पूरी तरह से सारी बात पढ़िएगा जरा आगे पढ़ते जाइए। और जब वो खुदा की शिकायत के मुताबिक सब ऊपर अपने शहर आपको और वो लड़का बढ़ता उसको पाता और इसको से छूटा और खुदा का Okay, so what the main thing is, he was son of God, but still he was in the process of growing. He was divine, he was divine, he was fully God, but natural एतबार से he was growing. और वो लड़का बढ़ता गया। ठीक है, वो लड़का क्या बढ़ता गया। पिछली आपने पढ़ा था, मैंने अपने बेटे को बुलाया। अब जो खुदा का बेटा है, ठीक है, ऑल्दो ही नो एवरीथिंग, क्योंकि वो खुद भी अलूहियत के एतबार से सब चीजों को जानता। भी हम आगे सिफात देखेंगे अलूहियत की सिफात, कि उसने जिस्मानी लिबादा पहना था, उसमें उसकी नरिशमेंट हो रही थी। पढ़िएगा रोमियो 8वां बाब, उसकी 14वीं आयत देखिएगा और 19वीं आयत देखिएगा, 23वीं आयत भी देखिएगा। तो तीनों में से कोई एक आयत पढ़िएगा। 14वीं आयत पहले देखिए। वही खुदा के बेटे हैं, जितने खुदा की रूह के रास्ते चलते हैं वही खुदा के। तो मसीह ने क्या कहा था, खुदा उनका रूह मुझ पर है। ठीक है, उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी सुनाने के लिए मसा किया। ठीक है, आपको ये लुका के इंजील में मिल जाएगा। ठीक है, हाँ जी, यस, पुराने नामा में जो है ये साया में। ठीक है, हाँ जी, 19वीं आयत पढ़िएगा। हाँ जी, ठीक है, 23वीं आई। और ना फकत वही बल्कि हम जिन्हें खुदा के कहने पर जिन्हें रूह के कहने पर वो आप अपने बातन में कराते और लेपालक मुझे यानी अपने बदन की मसल डालते। ओके, सो बदन की मखलसी से क्या मुराद है? बदन की मखलसी से मुराद है जब ये फानी बदन गैर फानी। आपकी याद रखें कि रूह बदन जान के लिए मसीह ने अपनी जान दी, तो इन बदनों को भी वो चेंज करेगा। ओके, तो यहाँ पर जो हमें बेसिकली चीज सीखने को मिलती है वो ये है कि क्राइस्ट मसीह जो है वो भी खुदा के रूह के दायरे से चलता रहा, खुदा का बेटा। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। सुलह किसने कराई? हमारी बाप की, रोमियो 5वां बाब। ठीक है, मसीह ने हमारी सुलह कराई, और वो लिखा है कि कुदरत के साथ खुदा ताला का बेटा है। अब ये मतलब नहीं है कि वो उससे पहले बेटा नहीं था, नो, बेटा था, बल्कि उसके झूठने की वजह से उसके उस दावे पर तस्दीक हो गई है, मोहर हो गई, स्टैंप लग गई कि वाकई में खुदा का बेटा, और ये खुद खुदा है। आमीन। अब अलाजात आपको मैंने दे दी है, आप स्टडी कीजिएगा। तो लिहाजा इब्ने खुदा का लक़्ब जो है मसीह की अलूहियत को पेश करता और तस्दीक करता है कि वो पाक तसलीस का दूसरा अकनूम और खुदा के बराबर। पहला अकनूम कौन सा है? खुदा बाप। दूसरा, तीसरा रूहुल कुद्स। बाप खुदा है, बेटा खुदा है, रूहुल कुद्स खुदा है। लेकिन बाप बेटा नहीं है, बेटा बाप नहीं है, बाप रूहुल कुद्स नहीं है, रूहुल कुद्स बेटा नहीं है। ठीक है, लेकिन तीनों एक खुदा है। ठीक है, एक में तीन, तीन में एक। जी,
चौथा रूप, फोर्थ हाँ। डायमेंशन। इससे यानी कि वो मेरा फेथ डेवलप हुआ और मैंने रूल कुदस का तजर्बा किया। रूल कुदस मुझे बेटे के पास ले गए और बेटे बाप को मैं शायद इतनी अच्छी तरह नहीं जानती और बेटे के वसीले से फिर मैंने बाप को जाना, बाप को जान के बाप की क्या पर्सनैलिटी है। बस बेटा तो है ही, उसने मान लिया, आप जानते हैं कि कुर्बान हमारे आई थी मैं जाती। अब जब इतने जाना तो अब कोई भी बात है, जब तक हम ये नहीं ना क्या करते यस्सु के नाम से ऐसे हमारी बात ये चाहते हैं तो वो करता है। यानी कि बिल्कुल। पहले रूल देखिए ना, जन्म फिर बेटे का फिर बाप का। बेसिकली तो मसीह की वजह से रूह कुद्स मिलता है, इसलिए हम गाते भी हैं पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खाली आसे हैं। ठीक है, कि रूह कुद्स हमें मसीह की पहचान में और बढ़ाता है। तो जितना ज्यादा मसीह की पहचान में बढ़ते हैं, हम खुदा की पहचान में बढ़ते हैं। तीनों इलाही, तीनों इक्वल हैं। ठीक है, और तीनों जो है हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में एक जो है अहम किरदार देते हैं, अदा करते हैं। ठीक है, तो चलें जी, द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज, ये बंद करो प्लीज। द लास्ट टॉपिक जो है वो ये कि मसीह यीशु की अलूहियत की सिफात जो है, मसीह जो है अलूहियत की सिफात रखता था, हमें एट्रीब्यूट्स रखता था, डिवाइन एट्रीब्यूट्स रखता था, डेटी के। ठीक है, तो पहला जो है मसीह यीशु के इलाही सिफात। तो नंबर 1 क्या है कि मसीह यीशु हमेशा से है, आमीन। यीशु मसीह जो है कि अबदियत अजल से है, इलाही जात में जो है वो मौजूद है। ठीक है, आगे लिखा है कि उसका नाम मैं हूं है, ये सेल्फ एग्जिस्टिंग गॉड, और ये उसके अजली होने को जो है वो पेश करता है। यीशु जानता था कि वो बाप के साथ पहले से ही मौजूद है और आसमान से जमीन पर जो है वो आया। जरा पढ़िएगा इब्रानियों का खत 7वां बाब पहली 4 आया। पहली बात जी जी, 7वां बाब पहली 4 आया। और ये उनके सदर मलके सदर खुदा ताला का काफी हमेशा वाणी देता है। हमेशा कायम रहता है। इट इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट क्राइस्ट। क्या कहते हैं, वो हमेशा से कायम रहता है। आगे, जब इब्राहिम बादशाहों को कत्ल करके वापस आता है तो उसी दिन का इस्तेमाल उसके लिए बरकत है। उसी को इब्राहिम ने सब कुछ चाहिए। ये अव्वल तो अपने नाम के पहले के खुमार राष्ट्रवादी का बादशाह और फिर सालम यानी सुलह का बादशाह। रास्तबाजी का बादशाह मसीह को कहा गया, फिर सुलह का बादशाह भी कहा गया। क्या बात। आगे, और ये बेबाप बेमान बेबाप बेमां। हाँ जी, तो किसके ताल्लुक से बता रहा है कि मसीह वो हमेशा से मौजूद है, उसका आगाज नहीं है, वो अजल से। हम जो कहते हैं ना इब्तदा और इंतहा, दर हकीकत मजेदार ट्रांसलेशन क्या होगा कि अजली और अब्दी। इब्तदा किसी सोर्स से स्टार्ट होता है, और अभी हमने पढ़ा कि वो बगैर किसी नस्ब नामा के। आप अपना क्रिसमस का मैसेज से तैयार कर सकते हैं, अबरानियों 7 में बाब से। ठीक है, आप इसकी एक्सपोजिशन करो तो आपका क्रिसमस का मैसेज तैयार है। ठीक है, देखिए जरा पहला सॉरी यूहन्ना की इंजील पहला बाब 30 है। 30 है। सब चीजें के वसीला से पैदा और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज उसके बगैर पैदा नहीं। सब चीजें, तो सब चीजों का बनाने वाला ही वो है, वो हमेशा से मौजूद। जब कुछ भी नहीं था, ही वाज स्टिल प्रेजेंट विद गॉड फादर। ठीक है, रोमियो पहला बाब उसकी 20वीं है। तो उसको पैदा था
मालूम साफ होकर, नजर आता वाह, है। यहाँ तक कि उनको कुछ गुजर नहीं पाता। कुछ गलत बात बाकी है ही नहीं, कोई शक बाकी है ही नहीं कि क्राइस्ट वॉज प्रेजेंट बिफोर एवरीथिंग वॉज देयर। और इसलिए दूसरा पॉइंट ये है कि मसीह पहले से मौजूद था, या मसीह के पहले से मौजूदगी। तो यीशु ने जो है अपने बारे में जो है वो कि वो पहले से मौजूद था, वो बहुत सी गवाहियां दी हैं। वो जानता था कि वो बाप की गोद में, ठीक है, यूहन्ना की इंजील क्या लिखा है, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, उसी ने उनको उस पर जाहिर किया, ठीक है। हमेशा से होने में मतलब पहले मौजूद होना भी शामिल है, ठीक है। यीशु जब कमारी मरियम से पैदा भी नहीं हुआ था, he was still present। इनकारनेशन जो है, कमारी से पैदाइश, गलतियों 4:4, 1:14, यूहन्ना 1:14, मत्ती की इंजील पहला बाब, लूका दूसरा बाब, मरकस में तो आपको वाला नहीं मिलता। जहां पर भी मसीह की पैदाइश का ताल्लुक है, मुजस्सम होने का ताल्लुक है, वो उसकी एग्जिस्टेंस का ताल्लुक नहीं है, एग्जिस्टेंस का ताल्लुक उसकी पैदाइश से पहले से, हर चीज को बनाने से पहले। ही वॉज प्रेजेंट बिफोर एवरीथिंग, ठीक है। बशरी लिहाज से पैदाइश जो है, उसके बाद उसकी जो है एक डिफरेंट लाइफ हमें नजर आती है, ठीक है। यूहन्ना की इंजील अभी आपने पढ़ा, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। जरा देखिएगा लूका 12वां बाब, उसकी 49 till 51। तब 49 till 51। मैं अपनी पर आग बढ़ता और अगर 10,000 लेकिन मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वो ना ले मैं बहुत ही तंग रहूंगा। क्या तुम गुमान करते हो तो मैं जमीन पर खुदा करा है? मैं तुमसे कहता नहीं बल्कि जुदाई कर रहा हूं। क्योंकि अब से एक घर के 5 आदमी आपस में मुखालफत रखेंगे, 2 से 3 और 3 से 2। बाप बेटे से मुखालफत रखेगा और बेटा बाप से, माँ दूसरी तरफ से, माँ साथ बहुत सर बहुत का। ओके, इसमें जो मेन पॉइंट, मैं जमीन पर आया किस लिए, उसके बाद आगे पढ़ो और भी पढ़ो, सुलह का क्या यहाँ पे जिक्र मिल रहा है, मैं बहुत ही तंग हूं। जस्ट अ स्टार्ट, ठीक है। बपतिस्मा उसकी मिनिस्ट्री का स्टार्ट, ठीक है। तो आगे इसको दोबारा पढ़ो, अब आपको समझ लगे कि इसमें है क्या। मैं जमीन पर आग भड़काने आया हम्म, और अगर दर्द की हो तो मैं क्या ही करूं? लेकिन मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वो ना बोले मैं बहुत ही तंग रहूं। क्या तुम गुमान करते हो कि मैं जमीन पर खुदा कराने आया? दैट वाज द थिंग। ये मैं बता रहा हूँ कि पढ़ क्या रहे हैं कि ही एग्जिस्टेड बिफोर। वो अब क्या कह रहा है, मैं जमीन पर आया किस लिए हूँ, सुलह करवाने। आई केम टू दिस वर्ल्ड, व्हाई, ताकि मैं सुलह करवा सकूं, ठीक है। उसकी लाइफ जो यहाँ पर स्टार्ट हुई, यहाँ पर आने के लिए व्हाट ही नीडेड वाज अ बशरी जामा, वो फिर उसने कमारी से हासिल किया। मत्ती 10वां बाब 40 में। नहीं, बट हाँ वो उसकी एक्सपोजिशन फर्क है, बट द मेन थिंग वी आर नोटिसिंग ओवर है कि ही वाज प्रेजेंट बिफोर, जो कि आया इस दुनिया। इसकी एक्सपोजिशन फर्क है, वो किस दिन हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। इसकी एक्सपोजिशन फर्क, मैं जो मेन फोकस आपका ले जाने जा रहा हूँ वो ये है कि क्राइस्ट एग्जिस्टेड
बिफोर एवरीथिंग, और वो आया, ठीक है, वो आया। मत्ती 10:40। तो तुमको कबूल करता है, वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे लिए अब देखो, क्राइस्ट को भेजा किसने है? वेयर वॉज ही बिफोर एवरीथिंग? खुदा बाप के साथ। तो जो मसीह को कबूल करेगा, जो मसीह के भेजने वालों को कबूल करेगा, वो मसीह को कबूल करेगा। जो मसीह को कबूल करता है, वो उसके भेजने वाले को कबूल करता है। आमीन। सो तीसरा पॉइंट ये है कि खुद मौजूद था, ये वो सेल्फ एग्जिस्टिंग, ठीक है। बाप, बेटा और रोहुल कुछ के साथ वो मौजूद रहा। बेटा जो है मसीह यीशु, वो खुदा बाप, खुदा बेटा के साथ मौजूद है, ठीक है। और बेटा जो है वो मंबाए हयात है, और उसके पास ये इख्तियार है कि जो कोई उस पर ईमान लाए उसे अब्दी जिंदगी बख्शे। आमीन। वो ऐसी कुदरत वाली जिंदगी गुजारता है जिसका इख्तिताम नहीं। इस तरह की जुबान सिर्फ अलूहियत के लिए, जो खुदा की साथ की मौजूदगी के लिए है, इस्तेमाल हो सकती है। आमीन। हवाले वही हैं, ठीक है। अब रानी वाला पढ़ लो, 7वां। अभी आपने वह 7वां बाब पढ़ा ही है कि वहां पे मसीह का जो है मलके सदक के साथ मुआजना किया जा रहा है। पहला यूहन्ना 5वां बाब पढ़ लो, पहला यूहन्ना 5वां बाब 11वीं और 12वीं। यस। और वो गवाही दी है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी, और ये जिंदगी उसके पेट आमीन। इसके हम पास अब देखो, बेटा है। हमेशा की, गौर से पढ़ा करो ना, हमें उत्तर तो ना पढ़ लिया करो। हमेशा की जिंदगी बख्शी किस में है? बेटे। इट मीन्स के बेटा हमेशा की जिंदगी अपने अंदर रखता था। आगे, जिसके पास बेटा है उसके पास जिसके पास खुदा का बेटा है, उसके पास जिंदगी भी नहीं। यूहन्ना पे भी लिखा है ना, यूहन्ना 3 बाब 3 से 10 में लिखा है कि जिसके पास बेटा उसके पास जिसके पास बेटा उसके पास जिंदगी थी, वो जिंदगी को ना दे। अब वो ये है ना, मतलब जो खुदा के बेटे पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म भी हो चुका, लेकिन जो ईमान लाता है वो, उस पर खुदा का हुक्म नहीं है, ठीक है। चौथा पॉइंट वो क्या है? अलूहियत, ठीक है। कलाम की सूरत में जिससे खुदा, जैसे खुदा अजली है वैसे मसीह भी अजली है। आमीन। और बाप के साथ था, यूहन्ना की इंजील पहला बाब पहली है। फिर अलूहियत देखी जाए तो वो खुदा था, यानी बेटा। बेटा क्या था? खुदा था। आमीन। फिर वो खुदा है जो जिस्म में जाहिर हुआ, खुदा है जो जिस्म में जाहिर हुआ। और फिर वो खुदाए कादिर है, यसाया में हम पढ़ते हैं। और फिर क्या है? अब्दियत का बाप है, सुलह और सलामती का। और वो इमैनुअल है, यानी खुदा हमारे साथ। और एक हमारी हामला होगी, बेटा जनेगी, ठीक है। और फिर वो सच्चा खुदा है। आमीन। उसमें झूठ नहीं है, उसमें मकारी नहीं है। ही इज द ऑल राइचियस एंड ट्रू गॉड। आमीन। वो सच्चा खुदा है। हवाला जात आपको गिवन है, हवाला जात आपने देख के इनको पढ़ना है, ठीक है। 5वां पॉइंट क्या है? वो ये है कि मसीह जो है वो कुदरत वाला है। आमीन। मसीह कुदरत वाला है। बेटा जो है वो कुदरत रखता था, और ये कायनात में हर एक चीज बनाने और संभालने वाला है। कुलसियों के खत में यही हमने पढ़ा हुआ, ठीक है। सब चीजों का बनाने और संभालने वाला मसीह यीशु है। उसका इख्तियार जमीन पर भी है। उसने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। जमीन पर भी उसका सारा इख्तियार है, ठीक है। बदरूहों को निकालता रहा है, शिफाएं देता रहा, लंगड़े चलाता रहा, अंधों को जनाजी पहनाई देता रहा। फिर सारी फितरत पर उसका, उससे जो है इख्तियार हासिल है। बदरूहों पर उसे इख्तियार हासिल है, उससे सारे फरिश्तों पर भी इख्तियार हासिल है। आमीन। और हर एक चीज उसका इख्तियार। उसके बाद नंबर 6,
वो इल्मे कुल या आलमे कुल है। ही नोज अबाउट एवरीथिंग। बेटा अलूहियत के एतबार से सब कुछ जानता है, कोई भी चीज उसकी नजर से ओझल। वो जानता था कि उसे जनाब जी मसलूब कौन करवाएगा, कौन उसे बेचेगा। वो ये भी जानता था कि पतरस कितनी दफा इनकार करे। वो ये भी जानता था कि वो मसलूब किया जाएगा, दफन होगा, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। He knew everything. आमीन। और फिर साथ यस, उसे सब पता था। He knows everything. He knows everything about you. He knows everything about me. ठीक है। जब नतनीएल उसके पास आया है, मसीह के पास, तो मसीह कह रहे हैं, जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे दुआ करता मैंने तुझे तब भी देखा। ऐसा तब जान गया वो है खुरिस्त, ये मसीहा ही है। हमें 7वां पॉइंट, हम आजा हाजिर। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हर जगह, बेटा हर जगह मौजूद। यही सबब है उसकी सिफ्त का कि जहां पर उसके नाम से लोग जमा होते हैं वो उनके दरमियान मौजूद होता है। जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मती 7वां बाब, मैं उनके बीच में। आमीन। 8वां पॉइंट, कोई यकसा है। अब्रानियों 1:12, बेटा ला तब्दील, बाप ला तब्दील, रूहुल कुद्स भी ला तब्दील है। ये जो सिफ्त है यकसा होने की, कंसिस्टेंट सेम रहने की, ये तीनों कानून में हमें नजर आते हैं। बेटा तब्दील नहीं हो सकता, बाप तब्दील नहीं हो सकता, रूहुल कुद्स तब्दील नहीं हो सकता। अपने किरदार, अपने सिफात, अपने कलाम में वो यकसा है। इसलिए कहा गया कि मसीह यीशु कल आज बल्कि अब तक। बाद में 9वां पॉइंट, मोतबर है। बेटा मोतबर है कि वो ना गलती कर सकता है और ना ही करता है। ही इज राइट एवरी टाइम। ठीक है, सिर्फ अलूहियत ही मोतबर हो सकती है। इंसान हमेशा गलतियां करते हैं, मैं बहुत गलतियां करता हूं, हालेलुया, आप भी बहुत करते हो। छोटी छोटी बातों में हम गलतियां करते हैं, हम मोतबर नहीं है। वी आर नॉट परफेक्ट, बट अलूहियत, खुदा मोतबर हो सकता है और मसीह यीशु मोतबर है क्योंकि वो अलूहियत है। आमीन। ही वाज गॉड। और ना ही को उसने फजूल बात की, क्योंकि वो खुद बात नहीं करता था, बल्कि खुदा बाप का कलाम ही वो आगे पेश करता था। यूहन्ना 12वां बाब आप पढ़ लीजिएगा, 14वां बाब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आपने अपने बारे को पढ़ लीजिएगा। और ये कि मसीह जो है वो सच्चाई, सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें। और फिर वो ये भी बताता है कि अगर बेटा तुम्हें साथ, वो बता रहा है कि मैं सच्चाई, आई एम द ट्रू। ठीक है, मैं मोतबर। बल्कि सर जाहिर बात वो तशबीह पेश की जा रही है वहां पे। ठीक है, रास्तबाजी का बादशाह। 10वां पॉइंट, बुजुर्ग। ठीक है, और फिलिपियों 2 बाब जब पढ़ते हो, हर एक घुटना उसके सामने क्या होगा, झुकेगा। ठीक है, हर एक घुटना जो है वो इब्ने खुदा के आगे झुकेगा और उसकी खुदाबंदियत का इकरार करेगा। और हर जुबान क्या इकरार करेगी कि मसीह यीशु खुदाबंद है, ही इज द लॉर्ड। मुकाशफा की किताब में भी नजर आता है कि जनाब जी बुजुर्ग उसकी हम तो सुना कर रहे हैं। योना जब गिरा है फरिश्ते के सामने सरनगू हो गया, फरिश्ते ने क्या है, वो पाई की कर रहे हैं, मुझे सजदा ना कर, मैं तो खुद किसी के सजदा करने को चाहता हूँ और मैं किसी और को सजदा करता हूँ। वो कौन है? मैं उसको सजदा करता हूँ जो खुदावंदों का खुदा, बादशाह का बादशाह है। आमीन, जो कि मसीह यीशु है। तो ये वो सिफात थी जो कि मसीह यीशु की हम कह सकते हैं क्या है, इलाही सिफात। मसीह यीशु की इलाही सिफात। अब आखिरी जो है पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो है मसीह यीशु की इखलाकी। ठीक है, इखलाकी सिफात। ये इखलाकी लिख देगा, वो काफ डाल देगा, काफी है वो नजर नहीं आ रहा। यीशु की इखलाकी सिफात। तो पहला, कामिल पाकीज़गी। याद रखें, पाकीज़गी का मंबा, पाकीज़गी का आगाज सिर्फ और सिर्फ खुदा है, अलूहियत है। ठीक है, इब्ने खुदा एक पाकीज़ा शख्सियत थी। ठीक है, इस धरती पर वाहिद पाक और कामिल शख्सियत जो है उस जैसा और कोई भी नहीं है। सुबह ने खुद कहा, कौन तुम में से जो मुझ पर गुनाह साबित करे। हमें उसके बाद
यीशु मसीह कामिल रास्तबाज। अभी मलके सदक वाला बार रिपीट कर रहे, इब्ने आदम जो है हमारा रास्तबाज खुदाबंद है। यहोवा सादिक, सादिक का क्या मतलब है? रास्तबाज, रास्तबाज। इस बात का इतलाक सिर्फ अल्लूहियत पर ही किया जा सकता है, ठीक है, कि रास्ती का बादशाह, रास्तबाजी, रास्तबाज एक है खुदा। हमें उसके बाद तीसरा क्या है? कामिल मोहब्बत। खुदा का बेटा कामिल मोहब्बत है। ये अलूहियत का जो है एक किरदार और उसकी फितरत, उसके अंदर एक फितरत पाई जाती है कि वो मोहब्बत है। किरदार क्या है? वो दूसरों को मोहब्बत शो कराता है। उसमें खुद मोहब्बत है, वो आगे मोहब्बत दिखाता है। इंसान के दिल में शायद जो है मोहब्बत हो या ना हो, लेकिन खुदा की फितरत में मोहब्बत शामिल है, इसलिए वो मोहब्बत ही दिखाता है। खुदा बाप ने मोहब्बत कैसे दिखाई? कि अपने बेटे को हम सब के लिए जो है वो दे दिया, कुर्बान कर दिया। और बेटा भी जो है यूहन्ना की इंजील में जो है वो बताता है 15वें बाब में कि मैं जो हूँ तुमसे कैसी मोहब्बत रखता हूँ कि जनाब जी, मैं अपने आप को तुम्हारे लिए बथेरों के फिदिया के लिए अपने आप को कुर्बान करता हूँ। उसमें रहम, फजल और भलाई की खूबियां मौजूद। चौथी बात क्या है? आखिरी, कि कामिल फरमाबरदारी। आमीन। कामिल फरमाबरदारी। और कामिल फरमाबरदारी क्या है? कि खुदा का बेटा कामिल तौर पर वफादार। ठीक है, मुकाशफा पहला बाब 5वीं आयत। मैं जरा एक दफा ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए हवाला जाते पढ़ दूं। कामिल पाकीज़गी के लिए जो है आप देख सकते हैं लूका चौथा बाब उसकी 34वीं आयत, अमाल चौथा बाब उसकी 27 से 30, फिर पहला पत्रस दूसरा बाब उसकी 22वीं आयत। अगर आप इस पॉइंट पे लिखना चाहते हैं कि यीशु मसीह कामिल रास्तबाज है, तो यिर्मयाह 33वां बाब 5वीं छठी 2 आयत, पहला कुरिन्थियों पहला बाब 20वीं आयत, इब्रानियों पहला बाब 9वीं आयत। कामिल मोहब्बत के तौर से यूहन्ना 15वां बाब 9वीं 10वीं आयत, पहला यूहन्ना 3रा बाब 16वीं आयत, पहला यूहन्ना चौथा बाब 7वीं 8वीं आयत। उसके बाद कामिल वफादारी मुकाशफा पहला बाब उसकी 5वीं आयत। आमीन। सो दिस इज द एंड ऑफ योर कोर्स ऑफ क्राइस्टोलॉजी। ठीक है, और इल्मुल मसीह जो है आपका यहाँ तक ही था। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्ड।